वेलकम टू एस एन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है सी टेट 2020 साइंस कंटेंट, जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी क्लास 7 की साइंस, और लेसन 1 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। तो आज बारी है लेसन नंबर 2 की, प्राणियों में पोषण। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा हमारे लिए, और ये पार्ट 1 रहेगा। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज, हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा था, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। नीचे लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो जंतु हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी जो होते हैं, जंतु होते हैं, वो भोजन अपना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है पौधों से ही प्राप्त करते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो जो सीधे ही पौधे को खा जाते हैं, भक्षण करते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जंतुओं को ही अपना आहार बना लेते हैं, जो पौधे भी खाते हैं। कुछ जंतु, पौधे और जंतु जो दोनों को खाते हैं, याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। गाइस, चाहे पौधे हों, चाहे प्राणी हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको जो है अपनी वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए, अगर उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखना है तो तभी सबको ही जो है खाने की ज़रूरत पड़ती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसका उपयोग करने की विधि जो है, सब कुछ क्या है, सम्मिलित होती हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अन्य संघटक हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। हमने उसमें से पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जो होते हैं ना गाइस, वो जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते। उन्हें सरल पदार्थों में क्या होता है, बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे निम्न आरेख द्वारा आपको दिखाया गया है कि जटिल पदार्थ है, तो उसको हमने सरल पदार्थों में क्या किया, तो इस तरह हमने उसको डिवाइड कर लिया। देखिए आप, परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कोई भी जटिल पदार्थ, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की यहाँ बात ली गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको जटिल पदार्थ दिख रहा है, तो उसको सरल पदार्थ में कर दिया, यानी कोई जटिल चीज़ है उसको हमने टुकड़ों में कर दिया है। जैसे ये देखिए क्रम में था, तो उसको ऐसे टुकड़ों में कर दिया, तो वो सरल हो गया। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। और जो टूट गया तो ये विखंडन कहलाएगा। तो जो ये हुआ, जटिल से हमने सरल किया, तो ये प्रक्रम हुआ, तो इसको हमने क्या कह दिया, पाचन है ये। ओके। खाद्य अंत्यग्रहण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। भोजन के अंत्यग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखेंगे किसमें कौन सी होती है, ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मधुमक्खी और मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। ओके। मानव और कुछ अन्य जंतुओं में शिशु जो होता है वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जितने भी सांप हैं, वो वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही क्या करते हैं, निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते और खाद्य कणों को छान कर उनका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो यहाँ पे 4 जनों के बारे में बताया गया है, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की हमने विधियाँ बतानी हैं। तो इस तरह की ये आपको दिख रहे हैं, जंतु के नाम दिख रहे हैं, आहार का प्रकार बताना है और आहार की विधियाँ बतानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अद्भुत सत्य भी हम पढ़ लेते हैं। कुछ कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है। इसमें एक स्टारफिश के बारे में बताया गया है, जिसको हम तारा मछली कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जितने भी आपको जंतु हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच हो, मतलब उससे कवर हो, तो वो उसी को ही ये खाती है। कौन, स्टारफिश, जिसको हम कहते हैं तारा मछली। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय क्या करती है, ये बाहर निकालती है, तथा जंतु के ये क्या करती है, कोमल भागों को खा जाती है। और आमाशय वापस शरीर में क्या करता है, दोबारा चला जाता है। जैसे इसने इसको बाहर निकाला और ये दोबारा ही इसके अंदर हो गई। जो इसने आहार लिया, यहाँ से जैसे मान लीजिए आहार लिया, तो ये क्या होगा, आहार धीरे धीरे अंदर पचना शुरू हो जाता है। तो आप ये स्टारफिश देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी में से ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप राइट डाउन कर लीजिएगा, साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो क्रम में याद रखेंगे तो गाइस ये बहुत अच्छे से याद रहेगा और आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मानव में पाचन।
हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत्य ग्रहण करते हैं, यानी कि हम जो है भोजन को अपने अंदर लेते हैं मुख के द्वारा। इसे हम पचाते भी हैं, फिर इसका हम उपयोग भी करते हैं। आहार का जो बिना पचा भाग होता है ना गाइज, वो मल के रूप में निष्कासित किया जाता है, ये आप सभी को पता है। अब ये कह रहा है कि आपने जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है। तो भोजन एक सत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। प्लीज़ आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा कि भोजन एक सत नली से गुजरेगा, मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचेगा, और इस नली को विभिन्न भागों में हम बांटते हैं। मान लीजिए ये नली है, वैसे तो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। मान लीजिए ये नली है, इसको मैंने विभिन्न भागों में बांटा, तो ये जो है विभिन्न कार्य करेगा। मान लीजिए ये मुख हो गया, यहाँ मैंने भोजन डाल दिया, तो ये जैसे भोजन जा रहा है, ये नली में जा रहा है, तो इस नली को भी गाइस विभिन्न भागों में बांट दिया है। आप इस तरह समझ सकते हैं, जिसको समझ नहीं आता। तो फर्स्ट जो भाग हुआ गाइस, वो है हमारा मुख गुहिका। सेकंड है ग्रास नली या ग्रसिका। थर्ड है अमाशय। फोर्थ है शुद्रांत। फिफ्थ है बृहतांत, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत होती है ना गाइस, ये मलाशय से जुड़ी होती है। सेकंड हमारा सबसे लास्ट है सिक्स्थ, मल द्वार अथवा गुदा। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मुख वाहिका से होकर, मुख गुहिका से होकर ये गुदा तक जाती है, ठीक है, मुंह से लेकर हमारे नीचे मल द्वार तक जाती है। तो यानी कि इसमें 6 भाग होगा गाइस, ये 6 विभिन्न भागों में ये जो नली है ये बटी हुई है। तो चलिए अब इसके बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। अब क्या ये बहुत बड़ा लंबा मार्ग नहीं है? आपको मैंने इतना कुछ बता दिया तो माइंड में आ रहा होगा कि इतना लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्या होता है गाइस, क्रमिक रूप से होता है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे यहाँ मुख से है, मुख से गया, फिर ग्रसिका में गया, तो इस तरह ये क्रम में होगा। तो क्रम में होगा तो ये पाचन भी क्रमिक रूप में ही होता है, बिल्कुल कॉमन सेंस है इसमें। अमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय पाचक रस जो है स्त्रावित करती है। लाल ग्रंथि है गाइस वैसे यहाँ पर, कि जो अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, ठीक है, और उसमें से कुछ जो है ग्रंथियां, या आपको ग्रंथियों के नाम याद रखने हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे गाइस कि मुख गुहिका, ठीक है, और ये लाल ग्रंथि है, ये ग्रसिका है, ठीक है, ये अमाशय हो गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अमाशय और पित्राशय बिल्कुल आसपास ही है, तो नाम आपको साथ साथ याद करने ही हैं। तो इस तरह इसमें से ग्रंथियाँ निकलती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में क्या करते हैं, बदल देते हैं, और आहार नाल और जितनी भी संबंध ग्रंथियां होती हैं वो पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पाचक रस है, वो जटिल पदार्थ में बदला हुआ है। अब मैंने उसको 6 भागों में बांट दिया, तो ऑब्वियस ही बात है गाइस कि उसका जो जटिल पदार्थ था, जो हमने भोजन लिया था, उसको हमने सरल रूप में कर दिया है। तो इस तरह ये काम बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। अब ये एक नाल बनी हुई है, आहार नाल होगी, और आसपास की जितनी भी ग्रंथियां हैं वो क्या करेंगी, पाचक रस को जो जटिल पदार्थ में था सरल रूप में बदला, तो पाचन तंत्र का इससे निर्माण होने लग जाएगा। तो बिल्कुल गाइस ऐसे कॉमन सेंस ही बात है। इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी जनों को डर लगता है कि एक तो डायग्राम देख के जो है घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है ना तर्क लगाइए, मुझे नहीं लगता कि आप इसको समझ नहीं सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बल्कि आप मुझसे अच्छे से समझा भी पाएंगे। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ अमाशय है गाइस, अपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमाशय हो गया, ये पित्राशय हो गया, ठीक है। तो ये मेरे राइट में हुआ, ये लेफ्ट में हुआ, यकृत हो गया। ग्रसिका के बारे में आपको पता लग गया है। अमाशय के नीचे ठीक है अग्नाशय है, फिर शुद्रांत है, बृहतांत जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, मलाशय हो गया, गुदा हो गया। तो ये बिल्कुल 6 पार्ट हो गया। तो इस तरह पाचन तंत्र का निर्माण होगा। आइए अब हम जाने कि आहार नल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अब जितना हमने 6 भागों में पढ़ा है गाइस, तो उनका अब क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये बात करेंगे हम मुख की, मुख गुहिका की। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है गाइज वो मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है गाइज वो अंतर्ग्रहण कहलाती है। प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। अब जो हम भोजन को अंदर लेते हैं वो किस तरह लेते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसको छोटे छोटे हम क्या करते हैं, टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति जो गाइस भिन्न भिन्न होती है, उनके भी कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हर दांत का एक जैसा कार्य नहीं होता है। मान लीजिए 32 दांत है तो 32 के 32 दांतों का अलग अलग कार्य होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सब दांत एक जैसा ही कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप, देख लेते हैं कि अपने हाथ धोने हैं, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना करनी है, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस करना है आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसको काटना है। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत जो है खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम करते हैं। उन दांतों को भी पहचानना है जो चबाने और पीसने के काम करते हैं। और जो ये सारणी ये 2.2 बनी हुई है गाइस, इसमें आपको बताना है। और हमारे मुख में अब जो आपको याद रखना है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी लाल स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमने क्या करना है, पता लगाना है। एक ये छोटा सा पॉइंट है गाइस, इसको प्लीज़ हम देख लेते हैं कि दूध के दांत और स्थायी दांत, ये आपने ज़रूर सुना होगा। कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो होता है वो शैशव काल में निकलता है गाइस, और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये जो होते हैं ना गाइस, ये सभी दांत गिर जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिसको हम स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं और वे क्या होते हैं, वृद्धावस्था में दोबारा गिरने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्रियाकलाप की तरफ देखते हैं। इसमें आपको 2 परख नलियाँ दे रखी हैं, ए एंड बी। परख नली ए में 1 चम्मच उबले हमने चावल डालने हैं और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक चबाना है। इस दूसरी परख नीली में, दोनों परख नीलियों में 3-4 मिलीलीटर जल डालना है। अब दोनों परख नीलियों में आपने आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी, दोनों में ही डालनी है। आप देख रहे हैं आयोडीन विलयन डला हुआ है तथा इनका प्रेषण करना है। आप परख नली में ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं, परख नली के रंग में क्यों परिवर्तन होता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों और अध्यापक से। लाला रस चावल के मंड को शर्करा के रूप में बदल देता है। ठीक है, चबाया हुआ चावल है गाइस, इसका जो है उबले हुए चावल का आपको रंग बदला हुआ दिख रहा है और इसका भी है वैसे तो। आप देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। अब ये जीभ के बारे में बता रहा है। देखिए जीभ है तो एक मांसपेशीय अंग है जो कि पीछे की ओर जुड़ी हुई है। मुख गुहिका है जैसे मान लीजिए तो अधर तल से ही जुड़ी हुई है, नीचे के तल से जुड़ी हुई है। और जो गैस इसका जो ये आगे का भाग होता है ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इसको हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आप अभी भी आप खुद कर सकते हैं। क्या आपको जीभ के कार्य याद हैं? हमें बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ राइट डाउन कर लीजिएगा। और निगलने में भी ये सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है और जीभ पर ही आपको सभी जो है स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के सभी जो है स्वाद का पता लगा सकते हैं। गाइस वो सिर्फ और सिर्फ जीभ के द्वारा ही हो सकता है। प्लीज़ आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। 2.4 अब देखते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार करने हैं। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती, करेले का रस। और इसको आपने आंखों पर पट्टी बांधकर जीभ निकालकर सीधी रखने को कहना है। जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी विलयन के एक नमूने की 2 बूंद रखनी है। विलयन रखने के लिए दांत कुतरने की सीख का उपयोग करना है। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ हमने दोहराना है और प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का हमने उपयोग भी करना है। अपने मित्र से पूछना है कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे का स्वाद अनुभव हो रहा है। तो ये तो सब कार्य क्रियाकलाप हमने करने ही हैं। चलिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे भोजन नली के बारे में जिसको हम कहते हैं ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। आप 2.2 में हम देख सकते थे। और ग्रसिका गले और वक्ष में हुई जाती है, जो होती है ना, इसमें जो आपकी बात हो रही है ग्रसिका की, तो ग्रसिका ना गाइस हमारे गले और वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। मुख नली से तो हमने भोजन को ले लिया, लेकिन ग्रसिका की भित्ति अगर जब वो संकुचन होगी, कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, तो उसकी संकुचन से ही ये जो है गाइस जो हमारा भोजन होता है
वो नीचे की ओर सरकता है और वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह भोजन को नीचे की ओर ही धकेलती रहती है। सभी पॉइंट्स इसमें गाइस इंपॉर्टेंट ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को भी स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर द्वारा निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब आप भोजन के बाद आपने वमन किया और इसके कारण के विषय में सोचना है। अपने अभिभावक और अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी है। ओके, तो इस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये भोजन हुआ, ग्रसिका हुई, संकुचन हुआ, आमाशय में गया। तो इस तरह जो है पूरा टाइम ही संकुचन रहता है और ग्रसिका में ये आपको भोजन की गति बता रहा है। आमाशय के बारे में जानते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये जो आमाशय होता है गाइस, ये मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा आपको दिख रहा है और जे शेप का भी दिख रहा है और आहार नाल का ये सबसे चौड़ा भाग है, इंपॉर्टेंट है आमाशय। यह एक और ग्रसिका नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर शुद्रांत में ये खुलता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ग्रांस नली से ग्रसिका से ये भोजन को प्राप्त कर रहा है और शुद्रांत में जाके ये खुलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, आमाशय का आंतरिक अस्त्र सै जिसको हम कहते हैं, ये श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस जो है स्रावित करता है। ये आप प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। श्लेष्मल जो होता है गाइस, आमाशय के आंतरिक अस्त्र को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को क्या करता है, अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या मिलती है गाइस, सहायता मिल जाती है। अब जो पाचक रस है जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, प्रोटीन को यह सरल भागों में विघटित कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें गाइज। मैं आपको बात बताऊँ, समझने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपको कहूँ तो बिल्कुल जैसे तर्क की वजह से आप जो है ना लाइन वाइज याद कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को भूल पाएंगे। ओके, तो चलिए अब शुद्रांत के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारी आज की जो है अभी लास्ट स्लाइड होएगी। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव जो है प्राप्त करती है। मैं आपको एक बार यकृत और अग्नाशय दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ इस साइड होता है यकृत, तो ये इस दोनों तरीके से जो है स्राव करती है। ओके, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस जो हैं स्रावित होते हैं। शुद्रांत की जो भित्ति होती है, यकृत जो होता है गाइज, वो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। मैंने आपको भी बताया ही है। और गाइज जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये पित्तरस स्रावित करती है, अभी आपको बताया ही था। और जो एक थैली में संग्रहित होती रहती है और इसको हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस स्रावित हुआ निकला तो उसको हमने कह दिया पित्ताशय। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राइट डाउन कर लीजिएगा। अग्नाशय जो होता है गाइज, वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नशायिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको सरल रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अब जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो शुद्रांत के निचले भाग में क्या होता है, पहुंच जाता है, जहां आंत्र रस जो है पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ओके, ये आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है, कुछ भी ऐसा नहीं है गाइज कि कैसे कैसे क्या हुआ। अग्नाशय रस निकला और जो पचा हुआ भोजन है अब वो जो नहीं होगा पचा हुआ भोजन शुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाएगा। जितना काम था वो ऊपर हो चुका है, अब जहां आंत्र रस क्रिया को पूर्ण कर देगा। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, लेकिन इसका आपको रीज़न नहीं पता होगा, तो आज पता लग गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है गाइस, उसको हमने सरल शर्करा में अगर परिवर्तित करना है तो वो इस क्रिया द्वारा होता है। वसा को हमने वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में करना हो तो इस प्रक्रिया द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन को हमने एमिनो अम्ल में अगर हमने परिवर्तित करना है तो वो इस क्रिया द्वारा होता है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। पार्ट 1 जो है हमारा जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ओके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैं अब लाइव सेशन आपसे जो है डिस्कस करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो मेरा नया चैनल है उसको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट आप जो है क्लास 6 की ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।